मामला ये था जी, रात को झगड़ा हुआ जी जनता ढाबे के ऊपर। कोई कार निकल रही थी तो कोई रेडी वाले थे, उसका जानकार होगा, तो उन्होंने ढाबे वाले के बाप बेटा दोनों को मारा। पुलिस आई, पुलिस ले गई, तो उसके चक्कर में ये सारा झगड़ा हो रहा है। यूपी से एक रेहड़ी लगती है, एक परिवार के 100 आदमी आ जाते हैं रहने के लिए। किराया एक कमरे में 10-10 आदमी रह रहे हैं, 20-20 आदमी रह रहे हैं। आप चेक करो, नागल चेक करो, इनके आधार कार्ड बने हुए हैं, बताओ सब कुछ बना हुआ है इनके, और हमारे नहीं बने हुए। हम यहाँ के रहने वाले मुखिया आदमी। जगह सुनो, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हो, होटल वाले को मारने के बाद अल्लाह अकबर भाई हम जीत गए, बस ये काम कर रहे हो। अच्छा, मारने की कोई वजह थी या बेवजह पीटने लगे सब? नहीं, कोई वजह नहीं थी, उसको जानबूझ के मारा होटल वाले को। कोई गाड़ी निकल रही थी ना वहाँ से, तो गाड़ी हटाने के लिए हॉर्न मारा था। होटल वाला बोल रहा भाई मैं अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट में हटा रहा हूँ स्कूटी। उसने स्कूटी हटा दी, लेकिन उसको स्कूटी हटाते हुए टक्कर मार के फिर निकल गया। फिर उसने रोका उसने रोका, भाई तूने स्कूटी की टक्कर क्यों मारी। उस वजह से इन्होंने आदमी यहाँ से बुला लिया, फ्रूट वाले सारे मोमडन जो भी थे इकट्ठे होकर वहाँ चले गए। उसको खूब अच्छी तरह मारा। बस ये जो भी है इकट्ठे होके, ये 5-10 भी इकट्ठे हो जाते हैं मोमडन जो है ना, ये घटना करना शुरू कर देते हैं। जहाँ इकट्ठे होंगे 20-30 जहाँ इकट्ठा होंगे वहाँ ये अपनी वो बना लेते हैं। जैसे रेडी पटरी जो भी है, जितनी यहाँ सफाई होनी चाहिए, पब्लिक को आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई हमें प्रशासन से बोला गया है कि ये बाजार में जो भी रेडी पटरी जो अनोथराइज काम हो रहा है उसको हटाया जाए। देखो कोई झगड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता रात के टाइम क्या झगड़ा हुआ। मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था, मुझे जैसे पता लगा मैंने आगे स्थिति संभाल ली है। अगर व्यापार मंडल चाहता है नहीं लगेगी तो रेडी नहीं लगेगी, आगे नहीं लगने देंगे, साफ सुथरा इलाका रखेंगे। और मेरी एमसीडी समय समय में यहाँ पे रेड मारती रहती है, उठाते हैं, पर कोई सिस्टम बना हुआ है, जाके वो जुर्माना भरते हैं, रेडी ले आते हैं। पर अब मैं जोन में, वार्ड में, हाउस में क्वेश्चन उठाऊंगा कि जो हमने जब्त कर लिया वो दिया ना जाए। मैं ये क्वेश्चन उठाऊंगा। देखिए, इस समय हम लोग नांगलराया बाज़ार के अंदर खड़े हैं, जो दिल्ली सेंट रेलवे स्टेशन के साथ में पुल के नीचे बाज़ार लगता है। यहाँ पर लगभग 500-600 दुकानों का सबसे बड़ा बाज़ार यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली का ये नांगलराया बाज़ार है। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन की भी आपने देखा होगा यहाँ पर फाटक बंद कर दिया गया। फाटक बंद होने की वजह से यहाँ पर आवाजाही का बिल्कुल एक बॉटलनेक बन गया, और यहाँ पर जो रेडियाँ लगती थी वो हद से ज़्यादा बढ़ गई। और स्थिति ये हो गई कि अब उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के दुकानदारों के साथ अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। और कल रात को एक घटना घटी जिसके अंदर हमारे एक दुकानदार भाई के साथ बदतमीजी हुई और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा उसको कहा गया, और मामला थाने तक पहुँचा और मारपीट तक भी हुई। तो यहाँ के दुकानदार सेवल इतना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर यहाँ तक आ सकें। व्यापारी कभी किसी से झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर इतनी अति हो गई थी कि यहाँ पर आपका साइकिल लेके निकलना भी दूभर हो गया था। शायद यही कारण है कि आज बाज़ार के लोगों ने सुबह से पूरा बाज़ार को बंद रखा। दिल्ली पुलिस ने कल रात की घटना को कहीं ना कहीं अनदेखी करी, जिसके कारण से व्यापार मंडल और सारे व्यापारी भाइयों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर के प्रदर्शन किया और अपनी दुकानों को बंद रखा, ये कहकर कि जब तक यहाँ की व्यवस्था पुल के नीचे की जो रेडी पटरी की है वो ठीक तरीके से, या फिर उसको हटाया नहीं जाता, या इसको ठीक तरीके से, जिससे आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। देखिए, दिल्ली जो है मार्केट के लिए फेमस माना जाता है। दिल्ली की जो बाजारें हैं, दिल्ली की जो गलियां हैं, वो दिल्ली को दिखाती है। इसी बीच एक खबर आ रही है नांगलराया से, जहां से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो एक विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की है ढाबे पे जाके। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के नांगलराया मार्केट में। अब देखिए, यहाँ पर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इतनी प्रशासन, इतनी उमड़ती भीड़। यहाँ पर से एक खबर आ रही है जहाँ बताया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पर आके ढाबे में मारपीट की है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ कितने लोग जमा है। यहाँ प्रशासन भी आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर जो है कल रात विशेष समुदाय आके मारपीट की है और लोगों को बहुत परेशानियां भी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ का हाल, यहाँ रेडी पटरी भी उल्टा गया है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर कितने परेशान हो रहे हैं। यहाँ का जो बाजार लगाने वाले लोग हैं उनकी भी कई मांगे हैं। आइए उनकी क्या मांगे हैं, यहाँ पर क्या चीज़ हुई, इस बात की जानकारी हम यहाँ के लोगों से लेंगे और जानेंगे पूरी घटना के बारे में। क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। मामला ये था जी, रात को झगड़ा हुआ जी जनता ढाबे के ऊपर। कोई कार निकल रही थी तो कोई रेडी वाले थे, उसका जानकार होगा, तो उन्होंने ढाबे वाले के बाप बेटा दोनों को मारा। पुलिस आई, पुलिस ले गई, तो उसके चक्कर में ये सारा झगड़ा हो रहा है। ये हटाने का चक्कर, ये सारा उसके चक्कर मारा। टोपी लगा के आगे रात को सारे इकट्ठे हो गए, एक कम्युनिटी वाला सिस्टम हो गया इकट्ठा, तो इन्होंने सारा का सब उसको दबाने लग गए और जयकारे लगा रहे थे पाकिस्तान के। तब ये कह रहे थे, हाँ चाहते बताना है, तू बता देना तू। वो कह रहा टोपी लगा रहे इन्होंने, तो सारे इकट्ठे हो गए थे ये, और झगड़ा यही है कि एक जाता है, 6 आ जाते हैं। इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ है? वो कई बार होता है, मेरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ये,
मोमडन लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये जाके परेशान करते हैं आम पब्लिक को, दिक्कत भी करते हैं जिस मर्जी को। एक बार जो 6-7 महीने पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने फ्रूट लिया था सेव मैंने बोला ये एक बदल दे दूसरा नहीं है, उसने फेंक के मारा मेरे ऊपर। बाद में सारा रेडी वाले मोमडन जहाँ सारे इकट्ठे हो गए। तो ये हर पब्लिक के साथ सुबह भी मॉर्निंग में भी परेशान करते हैं। पब्लिक स्टेशन पे आती है ना यहाँ से, तो अपने जो रेडी टप वो आगे फैला कर देते हैं, निकलने नहीं देते किसी को, नाजायज इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कोई दूसरा आदमी बोलेगा समझाएगा तो उसके ऊपर हैवी हो जाते हैं। ये चक्कर है। इससे पहले कभी ऐसी चीज देखने को मिली? बहुत बारी हो चुका है ऐसे, ये बहुत बारी कर चुके हैं, 6-7 बारी कर चुके हैं। अच्छा, बताते हैं कि कोई क्या वजह है कि इतना ये परेशान कर रहे लोगों को? पता नहीं, इसका कोई परेशानी नहीं है। सारे मुसलमान हैं। आप देखो, आप यूपी से एक रेडी लगती है, एक परिवार के 100 आदमी आ जाते हैं रहने के लिए। किराया एक कमरे में 10-10 आदमी रह रहे हैं, 20-20 आदमी रह रहे हैं। आप चेक करो, नागल चेक करो, इनके आधार कार्ड बने हुए हैं। बताओ, सब कुछ बना हुआ है इनके, और हमारे नहीं बने हुए। हम यहाँ के रहने वाले मुखिया आदमी, इनके बने हुए हैं। गाँव से आ रहे 50-100 आदमी, 200 आदमी, या पेशेंट वहाँ जाता है आदमी स्टेशन पे, परेशान करते मुंह पे। जब चाचा ने बोला फ्रूट मारा, ये और बोलो मैडम, जयकारे लगा रहे, जयकारे सुनो, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हो। होटल वाले को मारने के बाद अल्लाह अकबर, भाई हम जीत गए, बस ये काम कर रहे हो। अच्छा, मारने की कोई वजह थी या बेवजह पीटने लगे सब? नहीं, कोई वजह नहीं थी। उसको जानबूझ के मारा होटल वाले को। कोई गाड़ी निकल रही थी ना वहाँ से, तो गाड़ी हटाने के लिए हॉर्न मारा था। होटल वाला बोल रहा भाई मैं अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट में हटा रहा हूँ स्कूटी। उसने स्कूटी हटा दी, लेकिन उसको स्कूटी हटाते हुए टक्कर मार के फिर निकल गया। फिर उसने रोका उसने रोका, भाई तूने स्कूटी की टक्कर क्यों मारी। उस वजह से इन्होंने आदमी यहाँ से बुला लिया, फ्रूट वाले सारे मोमडन जो भी थे इकट्ठे होकर वहाँ चले गए। उसको खूब अच्छी तरह मारा। बस उसके बाद मारने के बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। फिर रात पे प्रशासन कुछ कर रही है अभी तक? कुछ प्रशासन तो कर रही है, पूरा काम कर रही है प्रशासन, तो कोई बात नहीं, उनके ऊपर एक्शन भी ले रही है। शासन पूरा काम कर रही है अपना। अच्छा, क्या लगता है ये जो हिंदू मुस्लिम को लेके इतना बात विवाद चल रही है, क्या हिंदू मुस्लिम, देखो ये हिंदू की तरफ से तो कोई ऐसी कोई घटना ही नहीं होती है। ये जो भी है इकट्ठे होके, ये 5-10 भी इकट्ठे हो जाते हैं मोमडन जो है ना, ये घटना करना शुरू कर देते हैं। जहाँ इकट्ठे होंगे 20-30 जहाँ इकट्ठा होंगे वहाँ ये अपनी वो बना लेते हैं, मेजोरिटी बना लेते हैं। उसके बाद अटैक करना शुरू कर देते हैं, किसी पे छोटा, किसी पे बड़ा, किसी पे छोटा, किसी मतलब करते ही रहते हैं। इनका काम ही यही है। हिंदू आदमी इतना है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है यहाँ पे। आज मार्केट के आज तक भी किसी को, एक फ्रूट वाले ने किसी को भी बदतमीजी नहीं बोली होगी। जितने भी ये मोमडन आ रखे हैं ना सारे, ये बदतमीजी करते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं। कोई मेरठ से आता है, कोई सिलमपुर से आता है, कोई कहाँ से आता है। इनका कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे। जैसे रेडी पटरी जो भी है, जितनी यहाँ सफाई होनी चाहिए, पब्लिक को आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई हमें प्रशासन से बोला गया है कि ये बाजार में जो भी रेडी पटरी जो अनोथराइज काम हो रहा है उसको हटाया जाए यहाँ से, बस। कोई नया कदम उठाएगा कल के इस हादसे के बाद? नहीं, कोई कदम नहीं उठाया, बस ये साफ सफाई हो जाएगी। ये जो इलीगल जो सामान है उसको हटा दिया जाए, बस इतना ही चाहिए उनको। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि आज पूरा बाजार बंद है? हाँ, बाजार बंद रहेगा जब तक ये इलीगल जो रेडी पटरी जो नहीं हटेगी, जब तक बाजार बंद ही रहेगा। और ये घर बना रखा, देखो वो घर अभी तोड़ा है, एमसीडी के बंदे हैं उन्होंने आगे, वो नीचे देखो घर बना रखा, कब्जा कर रखा है पूरा। हाँ पूरा देखो, आप देखो ना, आगे जाओ वीडियो बनाओ, वो देखो पूरा घर अभी एमसीडी ने तोड़ा है आपके सामने। देखिए, यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो लोग विशेष समुदाय के लोग जिन्होंने आकर कल मारपीट की इनके साथ, उन्होंने पूरा अपना बसेरा बना रखा है। अब देखिए यहाँ पर जो है पूरा उन्होंने घर बना रखा है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर एमसीडी ने आके आज ये घर तोड़ा है। पूरे मार्केट के लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। पूरा मार्केट जो है बताया जा रहा है आज बंद किया गया था। देखो, कोई झगड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता रात के टाइम क्या झगड़ा हुआ। मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था, मुझे जैसे पता लगा मैंने आगे स्थिति संभाल ली है। अगर व्यापार मंडल चाहता नहीं लगेगी तो रेडी नहीं लगेगी, आगे नहीं लगने देंगे, साफ सुथरा इलाका रखेंगे। और मेरी एमसीडी समय समय में यहाँ पे रेड मारती रहती है, उठाते हैं, पर कोई सिस्टम बना हुआ है, जाके वो जुर्माना भरते हैं, रेडी ले आते हैं। पर अब मैं जोन में, वार्ड में, हाउस में क्वेश्चन उठाऊंगा कि जो हमने जब्त कर लिया वो दिया ना जाए, मैं ये क्वेश्चन उठाऊंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ वो लोग अवैध कब्जा करके भी रह रहे थे, जिसे एमसीडी नहीं तोड़ा है। देखो, जो मुझे पता चला, मेरे जीतने के बाद मैं आया हूँ, पहले भी चक्कर मारे, किसी ने बोला नहीं, पता लगा अवैध कब्जा तोड़ दिया हमने। सर, अब इन पर जो एक विशेष समुदाय ने जो इनके ढाबों पर इन पर मारपीट किए, उस पर अभी तक प्रशासन ने क्या क्या कहा? मुझे ये नहीं पता कौन विशेष समुदाय है, क्या है, मुझे नहीं पता। एसएचओ साहब बैठे हुए हैं, एक शॉप पे बैठे हुए हैं, उनको पता है। जो झगड़ा है वो झगड़ा वो बाद में देखेंगे, पहले जो कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा सर, आगे आप लोग और क्या क्या करोगे ताकि यहाँ पर के जो लोग हैं उनको थोड़ा आराम? हमें व्यापार मंडल साथ देगा या कोई अगर साथ देगा, मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। वो मुझे सभा समय पे इंटीमेशन करेगा, मैं चक्कर मारूंगा, कोई रेडी पटरी लगी है, नहीं लगने देनी तो नहीं लगने दी जाएगी। और पहले क्यों लगी, कैसे लगाई, किसके कारण लगी, किसने कहा, ये मुझे कुछ नहीं पता। नांगल राय बाजार मंडल से मैं सुरेंद्र गुप्ता प्रधान।
अच्छा, यहाँ पर कल एक वारदात हुई है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग ने मिलकर पीटा है ये, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिएगा? क्यों ऐसी चीजें हो रही है, क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है? विशेष समुदाय को हमने कई बार समझाया कि आप ठीक रहिए, जब सिर से पानी चला गया, जब आज ये कार्रवाई हमें करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये पहले भी हो चुका है कई बार। ये इनमें एक दो बसिंदे ऐसे हैं जो किसी की बात को मानते ही नहीं। देखिए, इस समय हम लोग नांगलराया बाज़ार के अंदर खड़े हैं, जो दिल्ली सेंट रेलवे स्टेशन के साथ में पुल के नीचे बाज़ार लगता है। यहाँ पर लगभग 500-600 दुकानों का सबसे बड़ा बाज़ार यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली का ये नांगलराया बाज़ार है। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन की भी आपने देखा होगा यहाँ पर फाटक बंद कर दिया गया। फाटक बंद होने की वजह से यहाँ पर आवाजाही का बिल्कुल एक बॉटलनेक बन गया, और यहाँ पर जो रेडियाँ लगती थी वो हद से ज़्यादा बढ़ गई। और स्थिति ये हो गई कि अब उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के दुकानदारों के साथ अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। और कल रात को एक घटना घटी जिसके अंदर हमारे एक दुकानदार भाई के साथ बदतमीजी हुई और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा उसको कहा गया, और मामला थाने तक पहुँचा और मारपीट तक भी हुई। तो यहाँ के दुकानदार सेवल इतना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर यहाँ तक आ सकें, व्यापारी कभी किसी से झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर इतनी अति हो गई थी कि यहाँ पर आपका साइकिल लेके निकलना भी दूभर हो गया। तो शायद यही कारण है कि आज बाज़ार के लोगों ने सुबह से पूरा बाज़ार को बंद रखा। दिल्ली पुलिस ने कल रात की घटना को कहीं ना कहीं अनदेखी करी, जिसके कारण से व्यापार मंडल और सारे व्यापारी भाइयों ने यहाँ पर इकट्ठे होकर के प्रदर्शन किया और अपनी दुकानों को बंद रखा, ये कहकर कि जब तक यहाँ की व्यवस्था पुल के नीचे की जो रेडी पटरी की है वो ठीक तरीके से, या फिर उसको हटाया नहीं जाता, या इसको ठीक तरीके से, जिससे आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। क्योंकि व्यापारी कभी भी किसी के पेट पे लात नहीं मारता, उसका मकसद कभी भी ये नहीं होता कि किसी की दुकान उजाड़ दे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये चिंता उनको भी करनी चाहिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कि यहाँ पर आने जाने वाले किसी व्यक्ति को तकलीफ ना, और विशेषकर जो नांगल बाजार के दुकानदार हैं उनके साथ इस तरह की घटना ये बहुत अशोभनीय, हम इसकी निंदा करते हैं। और यदि आगे इस प्रकार की घटना हुई तो इसका कड़ा जवाब दोबारा से दिया जाएगा। अब की बार तो बंद करके दिया, अगली बार चक्का जाम होगा और रोड बंद करके हम इसको जो है उनको जवाब देंगे। भारत माता की जय, जयकारा वीर बजरंगी। अभी आज एमसीडी आप देख रहे होंगे, एमसीडी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जब बाजार के प्रधान जी ने हमारे और जनरल सेक्रेटरी ने यहाँ के निगम पार्षद जी को फ़ोन किया, वो भी तुरंत यहाँ पर मौके पे आए, और वो अपने साथ एमसीडी का जो लाइसेंसिंग विभाग है जो इसको लुक आफ्टर करता है वो भी यहाँ पर आया। वो एक गाड़ी ट्रक यहाँ से भर के ले गया। हमारा केवल इतना ही निवेदन है कि यहाँ पर दोबारा से बाजार इस तरीके लगे तो कम से कम अगर लगे तो बाजार के लोगों को कॉन्फिडेंस में लगे, नहीं तो हमें यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारे दुकानदार भाइयों को यहाँ पर एक तो जान माल का खतरा भी हो गया, ऐसी संभावना कल रात को बन गई। और दूसरी बात, यहाँ पर किसी भी लोगों को आना जाने में जो दिक्कत होती थी और व्यापारियों को यहाँ पर कस्टमर आने में दिक्कत होती थी, देख रहे हैं आप पैसी पुल के नीचे बहुत कंजेशन रहता है, और रेलवे स्टेशन होने की वजह से यहाँ पर सफारियाँ आती जाती रहती हैं, तो उनको भी तकलीफ ना हो, व्यापारियों को भी तकलीफ ना हो, इतना ही हम प्रशासन से चाहते हैं। धन्यवाद। रखा था रोज का जो रेडी वाले हैं, ये पहली बार पिटाई नहीं करी है दुकानदार की, 8वीं बार दुकानदार को पीटा गया है। पहले 7 बार और कर चुके हैं। इससे पहले 7 बार और कर चुके हैं। अच्छा। सारे इकट्ठे हुए, थाने गए, FIR दर्ज कराई और माफीनामा लिखवा के दुकानदारों को छोड़ते हैं ये, और पूरा रोब है। ये 8वीं बार है तब ऐसा हो रहा है। अच्छा, इस पर अभी बाजार समिति ने या प्रशासन ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की? बहुत बार की, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। ये भगा देते हैं, आके फिर जम जाते हैं, भगा देते हैं, फिर आगे जम जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है बाजार समिति को और क्या आगे करना चाहिए, क्या मांगे आपकी बाजार समिति? इतना करते हैं बहुत है, ये बीमारी घट जाए। इन्होंने जो बुरा हाल कर रखा है, पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है। अभी आपने देखा होगा पीछे सीढ़ी के नीचे दोनों तरफ दीवार करके गेट लगा दिया और कमरा बना रखा है पूरा, उस पर उसमें रह रहे हैं जैसे किराए के मकान में रहते हैं, इस तरह दोनों तरफ तोड़ा है। अभी आपके सामने ही शायद तोड़ा होगा। एमसीडी वालों ने ये जो रेडी वगैरह उठा रहे हैं, जो एमसीडी के इन लोगों ने तोड़ा है अभी। अच्छा, आपकी क्या मांग है प्रशासन से? बस लगे ना दोबारा। अच्छा। सुख शांति रहे, और हमने क्या कोई लेकिन गलती भी तो 8वीं बार हुई है भाई साहब, और अगर गलती हुई है, मान रहे हैं कि गलती हुई, तो वो आदमी कहाँ है जिसने गलती की है?
थाने में लाला जी समझौता हो गया था कल रात में। उन्होंने कह रहे कि थाने में समझौता हुआ है। वो हम कैसे मान ले समझौता हुआ? समझौता हुआ तो ये फिर ये सब क्यों हो रहा है? कहाँ है वो आदमी? 1-2 बार की तो माफीनामा होता है ना जी, या 8वीं बार भी माफीनामा हो जाएगा? तो मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ रेडी पटरी हटा दें? हाँ, जरूरी है, सुख शांति रखनी है तो हटानी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आपकी यहाँ पर दुकान थी? दिव्यांग बैग हाउस के नाम से मेरी शॉप है, पिलर नंबर 7 भी। कल रात को घटना घटी गई है जो कि हमारे सम्मानित सदस्य हैं बाज़ार के पवन कुमार जी, उनका स्टार होटल के नाम से दुकान है। उनके यहाँ पे क्या हुआ, कल रात को गाड़ी वाला आता है, गाड़ी उसने हटाई नहीं तो हॉर्न बजाया। उन्होंने कहा जी थोड़ा सा साइड कर लीजिए। साइड करने पर उसने हंगामा किया, थोड़ा सा आगे आके उसके साथ दुष्कर्म करे, उसको मारा। ठीक है, बदले में 15-20 बंदे हो रहा है। उन्होंने हंगामा किया कि हम दुकानदारों को आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो कि सरासर गलत है। फिर हमारा जो प्रधान है, जो हमारे सम्मानित प्रधान जी हैं, जो हमारे सुरेंद्र कुमार जी, वो हम SHO साहब के पास मायापुरी थाने में गए। वहाँ पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने हमारे को यही बोला गया कि जी यहाँ पे आपकी प्रधानगिरी नहीं चली, आप चलिए बाहर हो जाए, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने ही किया है। तो ये चीज़ है। और आज आने के बाद वो ये कहते हैं कि आप MCD को गए। MCD हमारे साथ खड़ी हुई है जी, हमारे साथ हमारे सम्मानित जो पदाधिकारी हैं, निगम पार्षद जो हैं हमारे लाडी जी, वो हमारे साथ हैं। और भी जो हमारे नेता हैं जो वो भी हमारे साथ हैं, हेमंत सेतिया वगैरह। तो अब जो है पुलिस इस चीज़ की कार्रवाई करनी शुरू कर रही है धीरे धीरे। बट हमारे को इस बाज़ार में बिल्कुल साफ़ सफाई चाहिए, जो कि जिससे कि हमारे पास जो कस्टमर है वो फिर से वापस आ सके, और जो कि है ये गुंडाई गर्दी जो है थोड़ी ख़त्म हो जाए। अच्छा, प्रशासन से, बाजार समिति से आप क्या मांग करना चाहिए इन चीज़ों को लेके? क्योंकि काफ़ी गंदगी यहाँ रहती है, रेडी पटरी लगा रहे, कह रहे 8वीं बार मारपीट भी हुई। तो इन सब चीज़ को लेकर आप प्रशासन से और बाजार समिति से क्या चाहते हैं? प्रशासन से तो मैं यही चाहूँगा कि ये चीज़ हटनी चाहिए, ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, जिससे कि ये गंदगी भी साफ़ हो, जिससे कि बच्चों को बीमारी भी लग सकती है इन चीज़ों से। आए दिन गुंडागर्दी होती है, किसी चीज़ को कोई भी कुछ भी कर जाएगा तो क्या पता चलेगा। इस चीज़ से मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल साफ़ सफाई हो जानी चाहिए, और बाज़ार में एक जो है आगे जो है हमारा पहले जैसा बाजार चहकना चाहिए। सुना यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ से रेडी पटरी हटा दी जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बाजार की हालत देखिए आप। एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगी दिखाए कि कैसी हालत हो गई है बाजार की। ये देखिए पूरा जो है इनकी रेडी पटरी कह रहे उलट दी गई थी। यहाँ पर जो जितनी रेडी पटरी लगी हुई थी सब उलट के यहाँ पर ऐसे कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बाजार समिति अगर नहीं चाहेगी तो रेडी पटरी यहाँ पर वापस लगेगी नहीं। आप देखिए आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक की सज़ा बाकियों को ना दी जाए। कई लोगों का कहना है कि अगर ये रेडी पटरी हट जाती है तो यहाँ की जो आधी समस्या है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है लोग कई तरह से बातें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो है ये 8वीं बार ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए कितनी सारी चीज़ें यहाँ सामने आ रही है। प्रशासन जो है, बाजार समिति है, वो अपना पूरा काम कर रही है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।